हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इसमें हम उनका जो सामान्य जीवन परिचय है बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। इनमें हम उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो हमें याद करना है बिल्कुल, और जो भाव पक्ष है, कला पक्ष है और साहित्य में स्थान है, वो हम सब एक ही वीडियो में इसमें देखने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछता है। जो क्वेश्चन में पूछा जाए केवल आपको वही करना है। जैसे आपको दो रचनाएं भाव पक्ष या कला पक्ष पूछे तो उतना ही करना है। यदि आपसे दो रचनाएं भाव पक्ष और साहित्य में स्थान पूछे तो केवल वही लिखना है। जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही आपको लिखना है। हम आपको विस्तार से जीवन परिचय आपको बताएंगे। देखिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ संक्षिप्त जीवन परिचय हम पहले देख लेते हैं, ताकि आपको जो लिखना है वो आप अच्छी तरीके से विस्तार से उसमें लिख सकें। अब देखिए हम इनका जन्म है, जो जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है जो कहाँ, राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर गांव में। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? हुलसी। अब देखिए इनकी मृत्यु है जो 1623 ईस्वी में कहाँ हुई थी? काशी में। 1623 ईस्वी में काशी में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब यहाँ देखिए शिक्षा है जो यहाँ संत बाबा नरहरिदास ने भक्ति की शिक्षा, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा इन्होंने इनसे ली थी। अब जो यहाँ देखिए भक्ति है जो किन की भक्त है? ये राम भक्त हैं। किसके भक्त हैं? राम भक्त हैं। जो सूरदास जी हैं वो थे कृष्ण भक्त, और तुलसीदास जी हैं ये हैं राम भक्त। आप याद कर सकते हैं। इनका जो प्रसिद्ध महाकाव्य है तो कौन सा है? एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस है जो क्या है? महाकाव्य है, खंडकाव्य है, या इनकी रचनाकार कौन है? तो यहाँ इनकी रामचरितमानस है जो तुलसीदास का प्रमुख रचना है। उपलब्धि है जो जनमानस के द्वारा उन्होंने क्या उपलब्धि मिली है? तो लोकमानस कवि। किसकी उपलब्धि मिली है? लोकमानस कवि इनकी प्रमुख उपलब्धि है। साहित्य में योगदान, हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति, सूरदास जी का जो परिचय है ये इनकी प्रमुख योगदान है साहित्य में। अब देखिए ये था सामान्य परिचय। इसे आप बिल्कुल काफ़ी में नोट करके लिख सकते हैं। अब इनका जो हम विस्तार से जो जीवन परिचय है वो भी देखेंगे। जैसे रचनाएं, कोई आप दो रचनाएं लिख सकते हैं। यहाँ हम बहुत सारी रचनाएं देखेंगे। यहाँ देखिए महाकवि तुलसीदास ने 12 ग्रंथों की रचना की थी। इनके द्वारा रचित महाकाव्य है जो महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं देखते हैं हम वो देखिए यहाँ। जैसे एक पहली रचना है राम लला लहू। राम लला लहू जो गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की है, और यह इनकी प्रारंभिक रचना है। आपको कुछ नहीं करना, आप केवल रचना याद कर लेना। क्या है? राम लला नहुछु। जो इनकी प्रमुख रचना है वो याद कर लेना, वो लिख देना है। अब देखना है, ये तो आपको समझने के लिए जो कुछ विस्तार से जानकारी है रचनाओं के बारे में वो आपको बताई गई है। देखिए वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी है। अब यह है जो इनकी 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है, तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन, तीसरे भाग में है जो शांति भाव वर्णन है। आप केवल रचना याद कीजिए। जैसे पहला है रामलला नहुषु और वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न। अगली रचना देखेंगे जैसे जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, फिर है भैरव रामायण, दोहावली, कवितावली। दोहावली, कवितावली, विनय, ये है जो रचनाएं आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। केवल आपको क्या करना है? रचनाएं आप याद कर सकते हैं। अब देखिए हम जैसे इनके बारे में भी देख सकते हैं, ताकि आप याद करेंगे तो सहूलियत हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए रामाज्ञा प्रश्न। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। इसमें शुभ अशुभ जो शकुनों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसमें राम कथा का क्या है? वर्णन मिलता है। और जानकी मंगल है। इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगल विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया गया है। रामचरितमानस, यह हम सभी देख चुके हैं, जो यह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो संपूर्ण जीवन की चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है।
पार्वती मंगल यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है और यह गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मक गुण भी क्या है इसमें विद्यमान रहता है। गीतावली इसमें क्या होता है 230 पद संकलित हैं। श्री राम के चरित्र का इसमें क्या किया गया है वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर ये पद 7 खंडों में क्या है 7 कांडों में विभाजित हैं। विनय पत्रिका इसका विषय है जो भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें है जो तुलसीदास की भक्ति भावना की पराकाष्ठ देखने को मिलती है। आपको इनका वर्णन नहीं करना है, रचनाएं आपको याद कर लेना है। अब हम देखते हैं जो आगे भाव पक्ष, ये है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। क्या है भाव पक्ष? आपसे परीक्षा में जो पूछे जैसी रचनाएं पूछे तो रचनाएं आप लिख देंगे, फिर लिखेंगे भाव पक्ष और हम भाव पक्ष में क्या लिखेंगे, क्या भाव निकालता है। जैसे तुलसीदास जी ने राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जी हैं जो राम भक्ति जो शाखा है इसकी प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जी का दृष्टिकोण है जो अत्यंत व्यापक एवं सामान्यवादी था। कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की हैं। इतना हम किस में लिखेंगे, ये हम भाव पक्ष में लिखेंगे। अब कला पक्ष में क्या लिखेंगे, इसने किन भाषा का प्रयोग किया गया है, जो हम सब किस में लिखेंगे कला पक्ष में। आपकी भाषा है जो संस्कृत निष्ठ है। भाषा में अवधी और ब्रज भाषा की शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं जो अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषा की भी क्या मिलती है प्रयोग मिलती हैं। अब देखिए मुख्य रूप से अवधी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इनके साथ साथ भी ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अन्य भाषा का भी प्रयोग हमें इनमें देखने को मिलता है। इनकी जो है जो इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे क्या कला पक्ष में। अब देखिए जो साहित्य में स्थान है वो हम क्या लिखेंगे, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान हम लिखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे साहित्य के स्थान में गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा है जो हिंदी कविता को सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई है। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल परखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगी। इस प्रकार से जो साहित्य में स्थान है हम वो लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है। जो आपसे पूछे वो आपको लिख देना है। हमने जो संपूर्ण है जो जीवन परिचय इनका तुलसीदास जी का वो देख लिया है और आपको क्या करना है जो शॉर्ट में है संक्षिप्त में परिचय है इसको भी आपको याद करके चलना है ताकि आप जब जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी। तो इस प्रकार से हमने जीवन परिचय देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।